प्रैक्टिकल। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं सुनता था कि ये मंदिर जाने से ये मन्नत पूरा होता है। तो मैं तो बोले, अगर कोई अगर पूरा होता है तो मैं तो जाके अगर मंदिर में कुछ मांगूंगा, मैं बोल दूंगा पूरे विश्व का सम्राट बना दे। इससे कम क्या मांगना है तेरी ताकत? नहीं, कुछ नहीं, फालतू है ये। एक नंबर का फालतू बातें है कोई ऐसा? चाहे कोई भी जगह विश्व का है, अगर कोई कहता है यहाँ जाके मन्नत पूरा, तो मैं तो कह रहा हूँ पूरे विश्व का सम्राट बना। इससे कम क्या मांगना? चल सही सही सही। हाँ, 100%। सभी ऐसे ही मांगते तो ये धरती पर। अरे भाई, इससे कम क्या मांगना? मंदिर ही बंद हो जाएंगे। भिखारी की तरह क्या गाजर मांगे, मूली मांगे, मूली मांगते नौकरी मांगे? वही वही वही। अरे तू चौराहे पे मांग ले, मंदिर में क्या जा रहा है? मंडी के तू बाहर चौराहे खड़ा है। मंडी पे खड़ा है, भाई मूली दे दो, मूली तेरी कोई न जरूरत कोई नहीं तेरे हाथ पे आके रख ही देगा। देने की जरूरत नहीं, दे देते हैं हाँ? नौकरी मांगी तो भी गुलामी मांगी। अरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, फालतू बातें हैं ये सब। मंदिर शांति का केंद्र है, लेकिन लोग उस अलग उपयोग करने लगे कि हम आप मंदिर एक ऐसा जगह है कि गांव के बाहर बनाया जाएगा, सब एक किसी के घर पे सब नहीं जा सकते, क्योंकि मंदिर एक ऐसा जगह रहेगा जहाँ सब जाके बैठ के आपस में ज्ञान चर्चा कर सकते हैं अपनी समझ के अनुसार, और शांति से बैठ सकते हैं, कोई किसी को रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन आज व्यापार का अड्डा बना दिया। व्यापार करते हैं। अगर हमारे पूर्वज ने बनाया था, कुछ उसके पीछे उद्देश्य था, लेकिन लोगों ने उसकी बदल दी, पूरी व्यापार का अड्डा बना दिया। और ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जैसे बुद्ध ने मूर्ति का विरोध किया, लेकिन बुद्ध की मूर्ति खुद बन गई है। बुद्ध के में चले कई मंदिर हैं, सही सही। ठीक है। अब बुद्ध के दया करुणा को लोग नहीं अपना रहे हैं, ठीक है। बात करेंगे बुद्ध की, ध्यान की, ये वो, लेकिन लोगों की गालियों से बात करेंगे। क्या बुद्ध को आपने समझा? क्या समझा बुद्ध को? बुद्ध के नाम से धंधा करो, बुद्ध के नाम से व्यापार करो, बुद्ध के नाम से आप लोगों को गालियां दो। बुद्ध ने उसको भी अपनाया। अंगुलीमाल क्या किया? जाके तलवार लेके खड़ा हो गया। बुद्ध ने तो उसको भी अपनाया। आप तो बुद्ध के नाम से गालियां देते हो। उन्होंने तो कहा दया करुणा में जियो, प्रेम में जियो। और आप देख लो, जहां जहां बुद्ध को माना जा रहा है वहां के लोग मांस ज्यादा खाते हैं। उन्होंने किस परिस्थिति में बोला था मांस खाने को? जब जीवन बचाने के लिए आपके पास कुछ भी ना हो, और वो भी उसमें प्राण न हो, उसमें थाली में अपने आप आ गया था ऊपर से अपने आप। हाँ, तो अगर आपको मिल जाए ऐसा तो करना, हत्या करके मत खाना। उसका पीछे भी कहानी है, बताओ मैं। हाँ बोली। कि सब साधक वो कर रहे थे, उनका नियम था कि जितना मिले हाँ, सिर्फ उतना ही ग्रहण करो, ज़्यादा नहीं। दरवाजे पे जाओगे, एक बार बोला आपने, एक बार अगर मिल जाता ठीक है, नहीं तो दूसरे दरवाजे नहीं जाना। तो हो जाओ। ये हो गया मांस, तो उन्होंने अलाउ किया था। अब वो मांस कटवा कर खाते हैं। हाँ। कहते हम थोड़ी ना काट रहे हैं। और तर्क दो तो बोलेंगे अरे मरे हुआ का लिखा भी रहता वहां पे दुकानों पे, मरे हुए जानवरों का मांस यहाँ मिलता है। क्योंकि वो महात्मा बुद्ध के वो फ्लोर्स तभी तो खरीदेंगे। जैसे मुसलमान लोग क्या है, वहाँ पे लिखा मिलेगा मीट को हलाली मीट। अगर हिंदू देखेगा, मुसलमान वही देखते हैं। मार्केट में देखोगे तो वहाँ पे भी जो फ्लोर्स है वहाँ पे लिखता है मरे हुए पशुओं का मीट यहाँ मिलता है, मांस यहाँ मिलता है। तो वो फ्लोर्स बोलेंगे हाँ यार, हम तो अपने उनको वो फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, मुसलमान में भी जब उन्होंने मांगा तो उन्होंने अपने बेटे को दिया। सही, वो भी यहाँ उन्होंने किसी जीव को नहीं दिया, अपने बेटे को दिया। हाँ, बेटे को दिया। पैगंबर जब उनसे मांगा गया क्या मांगना हो कि आप अपने बेटे की बलि दे सकते हो, ऐसा कुछ कहानी है उसके पीछे, ठीक है।
मुझे क्या दे सकते हो। जैसे मोर ध्वज, चलिए मैं मोर ध्वज की कहानी सुनाता हूँ, सुने होंगे आप, सुने हैं आप? मैं चलिए, सुना। हाँ ठीक है। तो वो थे, भगवान उनकी परीक्षा लेने गए। जब गए, शेर के साथ गए तो उन्होंने कहा कि मुझे भोजन कराओ। तो बोले जरूर। उन्होंने स्वीकार किया, घर में गए, बोले मेरा शेर भी है, शेर भी भोजन करेगा और हम भी भोजन करेंगे, लेकिन शेर है मांसाहारी, शेर तो शाकाहारी है नहीं। तो शेर भोजन करता है, लेकिन इसकी एक शर्त है। बोले कराऊंगा। बोले इसकी शर्त है कि ये नरभक्षी है। इंसान को ही खाता है। हाँ, लेकिन उसमें भी एक शर्त है, उस इंसान को खाता है जो कहता है हाँ मैं खिलाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो उनका बेटा था। बोले आप इसको दे दो, लेकिन बेटे की भी तैयारी चाहिए। बेटे से पूछा कि बेटे ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। इसके बाद माँ और पिता, ये तो दोनों तैयार थे। बोले एक शर्त और है कि आरा से ऐसे आप चीरोगे, लेकिन आंसू नहीं आना चाहिए किसी को। अगर आंसू आएगा तो शेर मांस नहीं, मतलब आंसू आया तो आप तैयार नहीं। सही है। तो यहाँ से काटते 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 जब यहाँ गया है तो माँ के बाएं आंख से आंसू आ गया। बालक को भी नहीं आया, पिता को भी नहीं आया, माँ को आ गया। तो बोले अब नहीं, अब मेरा शेर मांस नहीं खाएगा। आंसू आ गया। चलो इतनी थाली भोजन लगाओ। तो बोलते हैं कि वो बालक जिंदा हो गया। फिर बोलता है कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। बोले प्रभु बस इतना कहना चाहता हूँ कि कलयुग में ऐसी परीक्षा न लेना, ऐसी परीक्षा मत लेना, बस मैं यही मांगूंगा। तो यहाँ बातें होंगी, कलयुग में बातें होंगी, करना नहीं। क्या खूब बातें करेंगे। देखो ना, आपके सामने आया तो कुछ भी, मुझे आत्मज्ञान चाहिए वाला कुछ भी बोलूं कर दोगे, तो आप बोलो तो अंगार रख दो। क्या भाई सब सुन रहे थे कि यार ये आदमी कितना जिज्ञासु है, लगेगा भी। लेकिन हमने कहा भाई उस समय तो मैं नहीं बोला। बोला ठीक है देखेंगे। शाम को मैंने पानी खोलाया, मुझे तो पहले ही पता था ये लेगा ही नहीं, और मैंने खोलाया। बोला लो। बोला नहीं आपकी कृपा हो तो लो। बोला मेरी कृपा क्यों, मेरी कृपा यहाँ कहाँ से आ गई। अंगार तुम्हें लेना है, अंगार अंगार का काम करेगा, हाथ हाथ का काम करेगा, उसे मेरी कृपा का। और जब मुझे अगर पता हो जाएगा कि तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा तो मैं पागल तुम्हारे हाथ पे डालूंगा। ये बताओ ना, मैं तो डाल ही रहा हूं जलने के लिए। जलने में ही तुम्हारी परीक्षा होगी। जब जलेगा ही नहीं तो परीक्षा कैसे होगी। उस जलने में ही परीक्षा होगी ना कि आपकी क्षमता कितनी है। अब जलेगा ही नहीं मेरी कृपा, और जले नहीं तो तेरी परीक्षा कहाँ हुई। बेवकूफ बना रहा है। आप बोलो तो मैं आग में कूद जाऊं, लेकिन जलूं ना आपकी कृपा। अरे यार तो मैं कूद जाता हूं। परीक्षा तो तब होगी तब तू जलेगा। तो नहीं लिया। तो ये क्या है, बोलने को कुछ भी बोलते हैं, करना नहीं है। तो ज्यादातर ये देखने को मिला है कि लोग आवरण पकड़ लेते हैं, उनकी बातें छोड़ देते हैं। तो किसी की सूरत नहीं, सीरत कहा गया, चरित्र अपनाओ। आप इष्ट के बस सूरत को मत अपनाए, सूरत के पीछे चरित्र है। उस सूरत का सम्मान उस चरित्र की वजह से किया जा रहा है, ना कि उस सूरत का। नहीं, उस सूरत के पीछे चरित्र है। राम की सूरत के पीछे, कृष्ण की सूरत के पीछे, ये जितने भी बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, मीराबाई, नरसिंह मेहता, इनके पीछे कबीर, गुरु नानक, इनके पीछे चरित्र है। चरित्र की वजह से खूबसूरत हो गया। हाँ, चरित्र खूबसूरत है, इसी वजह से वो खूबसूरत। चरित्र। अब आप क्या हो, शरीर को पकड़ लेते हो, चरित्र को पकड़ते ही नहीं। सही। कष्ट उठाना पड़ता जी। हाँ, क्योंकि चरित्र आप अगर आप अपनाओगे तो उसमें फिर जीना पड़ेगा।
तो चलो यार सूरत अपना लेते हैं, इससे मान खड़ा होगा कि मैं इनके भक्त। अब उनके भक्त बोल के अपने अहंकार को खड़ा कर रहे हो और उस झुंड में चले जा रहे हो, सही। उस झुंड में चले जा रहे हो। ये अपने में बदलाव लाना भी एक बड़ा काम है, लगता अरे! है आपके बोलने से। सबसे बड़ा बड़ा है, यही है वेरी मच चैलेंजिंग, बदलाव। सबसे तगड़ा काम तो ये। चैलेंज। इस दुनिया में सबसे सरल क्या है पता है? जीना, खा पी कर जीना। खाएगा कहाँ से, कमाएगा? अरे भीख नहीं मिलती, इस संसार में सबसे सरल है जीना खा पी। जलीलों की अरे खाना पीना है तो उसे जलील से क्या मतलब? तुम जूते मारो, भोजन दो। वैसा, घर में नहीं देखते क्या? आपके आमने सामने लोग नहीं रहते ऐसे, हाँ, जूते खा रहे हैं, परिवार के पड़े हैं, नहीं रहते। है, बहुत लोग हैं। इस संसार में सबसे सरल है, सबसे जटिल है कुछ करना। सबसे जटिल समाज हित के लिए कुछ कार्य करना, ये सबसे कठिन, क्योंकि करने के लिए योग्य बनना पड़ेगा। और सबसे सरल है खा पी के जीना, सबसे सरल। कोई भी डाले आटा, चावल। अरे मुझे तो लग रहा है सबसे महंगा सौदा वो है। क्या? जलील होके कैसे कोई जी सकता है यार? अरे आप समाज में आप तो खूब देख रहे हो। तो जी सकता है, तू ही बता अरे दे। भाई। देखो क्या? सबको नहीं, कुछ कुछ लोग जीतते ये तो हैं ना। यहाँ आया ना, लेकिन उसने भी ऐसे आदमी को देखा होगा। कुछ कुछ लोग हैं ना जीतते हैं ये ना। तो यहाँ आया है ना, बदलने के लिए आया है ना अपने आप को। इस जंगल में क्यों आया? बदलाव को लेके आया है ना। बदलाव सभी बदलाव। लेकिन के लिए आप लोग इस समाज में ऐसे लोगों को नहीं देख रहे हो, धुतकारते हैं, बेटे भगा रहे तो हैं, हमें- लात जूते मारे तो भी वो खा पी के पड़े। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे सरल अरे तो सरल, है, सरल। आप सरल कह रहे हो, मेरे झटके लग रहे हैं। मतलब वो सरल कैसे हो सकता है यार? अरे अपमान करो, खिलाओ, क्या फर्क पड़ता है? कितना मुश्किल है, अरे! कोई ना की चढ़ा दे तो भी नहीं ये हम पानी मुश्किल पी सकते। इसलिए है कि आप करने वाले हो, इसलिए मुश्किल लग रहा है, हाँ। खाने में इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है। वो सील नहीं हो सकता, हाँ, सील नहीं हो सकता। जैसे क्या? सील, संतोषी सील ये है। कौन सा संतोषी सील? सील जूते का। खा रहा हो, भोजन के लिए तू जूते खा रहा है। कुछ करने के लिए अगर तू जूते खाता, सामर्थ्यवान होने के बाद भी, वो सही जैसे महापुरुष लोग खाए, सही 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 सही। तब उसको सील कहते हैं। तू अपनी मजबूरी को, लाचारी को, सील कह रहा है। हाँ सील कह रहे महात्मा हो, बुद्ध जी ये एक बार- सील है। सही बात। महात्मा बुद्ध जी जा रहे थे एक बार, हाँ। तो किसी ने उसको मुंह पे थूक दिया। हाँ वो भिक्षा लेने गए थे, तो एक माई गुस्से में थी हाँ। और जाके थूक दिया उनके मुंह पे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और ऐसे पोंछ के सहज भी निकल गए। उसको कहते हैं, इसको नहीं कहते। हाँ, जिसको आप आप कहते हैं। अपनी मजबूरी को, लाचारी को, भैया सील का नाम मत दे देना। आप रोटी के लिए जूते खा रहे हो, कपड़े के लिए जूते खा रहे हो, व्यवस्था के लिए जूते खा रहे हो। सही बात। अरे आप जूते खा रहे हो समाज में कुछ करने के लिए, और फिर भी नहीं बोले, और आपकी सामर्थ्य भी है। क्या बात है? क्या? हाँ, सही है। आप समर्थवान नहीं हो तो फिर आपके जूते खाने का कोई मतलब नहीं है। सामर्थ्यवान होने के बाद भी आप जूते इसलिए खा रहे हो कि अगर जूते मतलब शब्दों, आप सही, जूता सही, मत पकड़ लो। जूते से हाँ, सही। कहने का मतलब है मैं अपमान का घूंट पीते हुए आप काम कर रहे हो। अगर मैं इनको जवाब दूं तो मेरी ऊर्जा यहाँ लग जाएगी, यहाँ नहीं। तो वो व्यक्ति अपमान का घूंट पीते हुए अपने आप को बचाते हुए काम करता है, उसे महान व्यक्ति कहा जाता है, उसे सील कह सकते हो। जैसे आज देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश को बोला गया, सबसे श्रेष्ठ किसे माना गया? शंकर को। तो कहा जाता है कि जब मंथन हुआ तो उसमें से 20 निकला। क्या? 20 निकला। तो 20 निकला तो सबने अस्वीकार किया, उन्होंने 20 को पिया। 20 का मतलब होता है अपमान की घूंट। 20 मतलब ये जहर नहीं। इस संसार से अगर कोई अस्वीकार करता है तो क्या? अपमान। सही है। जिसने अपमान सहते हुए भी समाज में कार्य किया, अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाया, उसे श्रेष्ठ कहा जाता है। इसी पे एक लाइन, कुछ लाइन है कि राम रस इतना मीठा होय कि जो कोई पिए अमर होई जाए। मीठा मीठा सब कोई पिए, कड़ुआ खाए न कोई।
एक बार जो कड़ुआ खाए सबसे ऊंचा होए, वाह। कि राम रस इतना वाह, मीठा वाह, होए वाह, कि वाह। जो कोई पिए वाह। अमर हो जाए। पी के तो देखो, लेकिन सामर्थ्य होने के बाद। हाँ, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आपको वही मिलेगा नहीं, सामर्थ्य होने के बाद।